हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन कहते किसको है और मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोलारिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो पहले समझते हैं कि मोलारिटी कहते हैं किसको। तो अगर देखा जाए तो मोलारिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। जिस कंपोनेंट या जिस सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए समझते हैं मोलारिटी को। मोलारिटी क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज मोलारिटी। It is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज नोन एज मोलारिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और होना किसमें चाहिए, इन लीटर। किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो यदि देखा जाए तो मान लीजिए हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा किसमें होना चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। आ रही बात समझ में? यदि अगर यहां से इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो एक फॉर्मूला मेरा ये हो गया मोलारिटी का। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा लेना है, क्या लेना है, इन लीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोलारिटी किसको कहते हैं। सिंपल सा वर्ड में कहते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। आरी बात समझ में? आगे समझते हैं। मान लीजिए मोलारिटी है, अब मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जानते हैं क्या होता है, गिवन मास या मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, molecular mass of solute divided by volume of solution, और किसमें, इन लीटर। और इसको अगर देखा जाए इसको सॉल्व किया जा सकता है। मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलेकुलर मास of solute into volume of solution in liter। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
आपके मास और मोलिकुलर मास के टर्म में। ठीक है, आपको पहले इसे समझना होगा कि आखिर होता क्या है। तो यदि मान के चलते हैं कि यदि मान लीजिए हैं W ऑफ सोल्यूट, ये है क्या, मास ऑफ सोल्यूट गिवन, ठीक है, और m है सोल्यूट, तो ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब नोटेशन एक देख के चलते हैं क्या कि W सोल्यूट का मतलब हो गया मास ऑफ सोल्यूट गिवन और m सोल्यूट का मतलब हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, W सोल्यूट बाय मास सोल्यूट इनटू वॉल्यूम, और किसका क्या हो जाएगा, इन लीटर, V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ रही बात समझ में? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बट डेफिनेशन क्या कहता है मोलारिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना मौजूद है या प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको, पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं मोलारिटी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। मोल पर लीटर किसका यूनिट हो गया, मोलारिटी का, और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। आ रही बात समझ में? दूसरी बात है कि यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में ना दिया हुआ मिले, हो सकता है वो मिलीलीटर में मिले, हो सकता है वो सेंटीमीटर क्यूब में मिले, हो सकता है वो डेसीमीटर क्यूब में मिले, वॉल्यूम का यूनिट अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो यदि वॉल्यूम गिवन इन मिलीलीटर या फिर किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, और किसमें हो सकता है ये सेंटीमीटर क्यूब में, तब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब किसमें है, इन मिलीलीटर। तो जानते हैं कि मिलीलीटर से जब हमको लीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देते हैं इसको 1000 से, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तब यहां से जो मेरा कैलकुलेशन आएगा, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें ये, इन मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, और इनटू क्या हो जाएगा, 1000। तो यदि आपका वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ रहे तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को मिलीलीटर में लिख के 1000 से क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये रहा जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको समझना होगा मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है।
तो सिंपल सी बात है, मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो वो लीटर में होना चाहिए या तो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या किसी भी में रहना चाहिए, बस उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लीटर में। तो याद रखिएगा ये दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ, हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट molarity of a solution containing 30 gram of CONO3 whole twice dot 6H2O in 4.3 liter of solution। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ CONO3 whole twice dot 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, हमको मोलारिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है मास ऑफ NO3 whole twice dot 6H2O, ये कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CONO3 whole twice dot 6H2O, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 59 प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है इसमें, तो नाइट्रोजन देख रहे हैं कितना है 2 है, और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 into 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ देखिए ध्यान से, NO3 2 दैट मींस 3 2 जा 6 और 6 यहाँ भी है यानी 12 है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16 into क्या हो जाएगा 12, फिर प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ 6 2 जा 12 यानी 1 into 12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 291 ग्राम पर मोल, 291 ग्राम पर मोल। तो 8 4 12 12 9 21 1 2 5 2 7 7 7 7 7 16 17 17 ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ 4.3 लीटर। तब हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का,
मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ मेरा CONO होल ट्वाइस इन डॉट 6H2O बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि लीटर में मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी गिवन मास हो गया और ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और लीटर में इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 30 बाई 291 इंटू 4.3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाई 291 इंटू 4.3, इसका आ जाएगा 0.023 मोल पर लीटर। ठीक है, 0.023 मोल पर लीटर। तो समझ में आ रहा होगा कि यदि हमको नंबर मोलारिटी निकालना है तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास जो भी बुक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।